आज बात करने वाले हैं पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू की। कैसे एक जिम के लिए पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू एक बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिम्स हैं जो सिर्फ मेंबरशिप प्रमोट करते हैं और पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू को नहीं छेड़ते। उसका नुकसान ये होता है कि आप जिम मेंबरशिप लेते हैं और जिम मेंबरशिप का प्राइस जो है, देखिए, वो बहुत लिमिटेड होता है। मैं पूरे देश की अगर बात करूं तो 12 से लेके 28,000 रुपये एवरेज आता है भाई, 20-22 हज़ार रुपये, जहां आपको 12 महीने की मेंबरशिप मिलती है। तो अगर मैं 1800 रुपये या 2,000 रुपये महीना भी एवरेज ले लेता हूँ, क्या आप एक क्लाइंट से कमा रहे हैं, तो जीएसटी काटने के बाद आपके हाथ में 1500 या 1600 रुपये आते हैं पर मंथ। अगर मैं उसको 30 दिन से डिवाइड करता हूँ तो लगभग लगभग 50 रुपये रोज़ का एक क्लाइंट आपको दे रहा है। अब आप लगा लीजिए आपके पास 1,000 मेंबर हैं, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है कि आपका मेंबरशिप रेवेन्यू कितना होगा। तो ये एक लिमिटेड रेवेन्यू है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे आपकी जगह भर जाएगी, पार्किंग फुल हो जाएगी, मशीन्स फुल हो जाएंगी, तो और ज़्यादा लोग अब एंटर नहीं कर सकते। तो अब आपको ये देखना है कि पर क्लाइंट जो ये 50 रुपये मुझे मिल रहे हैं, क्या इसको बढ़ाकर मैं 200 रुपये या 500 रुपये कर सकता हूँ। वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप उसे कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज सेल करें। वो पर्सनल ट्रेनिंग हो सकती है, वो न्यूट्रिशन सर्विसेज हो सकती है, वो योगा सर्विसेज हो सकती है, वो एसेसरीज हो सकती है, वो टी शर्ट, वो हेडफोन्स, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसे बेचकर आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, प्री वर्कआउट्स हो सकता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप यूज कर सकते हैं टू अर्न मोर एंड मोर रेवेन्यू। बट पर्सनल ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। कहीं कहीं जिम्स में 50-50 जो रेवेन्यू है वो होता है मेंबरशिप का और पर्सनल ट्रेनिंग का। बट 40% तो एक एवरेज आ ही गया आज कि अगर आप मान के चलिए 20 लाख रुपए का मेंबरशिप करते हैं तो 8 लाख 7 लाख रुपए की पर्सनल ट्रेनिंग निकलना एक जिम में कॉमन हो जाता है। आपको अच्छे ट्रेनर्स की ज़रूरत है, आपको अच्छे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है अपने क्लाइंट्स को देने की, तभी आपका क्लाइंट जो है वो एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड आउट करता है। आपका जो सेशन कॉस्ट होता है वो 500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये के बीच में होता है जिम के अंदर। अब उसमें आपकी शेयरिंग होती है ट्रेनर के साथ बिटवीन 25 to 50%, डिपेंडिंग ऑन कि उसका टारगेट क्या रहा, सेशंस कितने कराए, और इसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आप अपने ट्रेनर के साथ क्या शेयरिंग करते हैं। पर इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितना भी पीटी अमाउंट होता है उस पर भी 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ट्रेनर्स के लिए टीडीएस कटता है। दोनों का बेनिफिट होता है कि ट्रेनर्स जो है अपनी एक इनकम शो कर सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, कि देखिए मैं कॉन्ट्रैक्टर की तरह आया था और मेरा टीडीएस जो है एज ए कंसल्टेंट कट रहा है और मेरी इनकम जो है वो शो हो रही है। और अब आप देख लीजिएगा कि इंडिया में जो नंबर आता है टोटल मेंबर्स का, 14-15% मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पीटी लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ 500 मेंबर्स हैं तो लगभग 15% 75 पीपल विल टेक पर्सनल ट्रेनिंग। अगर मैं 10,000 का भी एवरेज लेता हूँ या 5,000 का भी एवरेज लेता हूँ, तो बिटवीन 3.75 लाख टू 7 लाख आपका पीटी रेवेन्यू हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे आप अपने टारगेट्स बनाइए। बहुत कोई बुरा मंथ है तो आप 10% ले सकते हैं टोटल मेंबर्स का, तो 50 मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए सेम बिटवीन 5,000 to 10,000 के बीच में। कैटेगराइजेशन कर सकते हैं आप गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इस तरीके का, जहाँ पे 5,000, 8,000, 10,000 या 8, 10, 12 या 10, 15, 20 या 15, 20, 25, कुछ भी एक कैटेगराइजेशन आप कर सकते हैं। रोज उसको सेशन देने की जरूरत नहीं होती, ऑल्टरनेट डेज होता है, तो 12 सेशंस इन अ मंथ। अगर कोई बोलता है मुझे 24 दिन चाहिए, 6 दिन नहीं आना, मतलब संडेज नहीं आता, तो उस केस में पैसे जो है वो डबल हो जाते हैं। 2 लोगों को क्लब कर सकते हो, स्मॉल ग्रुप पर्सनल ट्रेनिंग्स की बात कर सकते हो। तो ये जो एक रेवेन्यू है ये बढ़ता रहता है और कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिट्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। इसमें जीएसटी 18% होता है, तो ट्रेनर्स को भी समझना चाहिए और जिम मालिक को भी समझना चाहिए कि ये पैसा जो है ये सरकार को देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट जो है वो अच्छी ट्रेनिंग ले सके और कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो आपको तंग ना करे। तो इस पैसे का ध्यान रखिए, अच्छे पर्सनल ट्रेनर्स हायर कीजिए, ट्रेनर्स की एजुकेशन पर पैसा खर्चिए, ट्रेनर्स को नई नई चीज़ें सिखाने पर पैसा खर्चिए, बिकॉज वही चीज़ें फिर वो अपने क्लाइंट को करवाएंगे और आपका जो रेवेन्यू है पर्सनल ट्रेनिंग का वो बढ़ेगा। क्योंकि 3 महीने 6 महीने बाद क्लाइंट बोर हो जाएगा उस ट्रेनर से। अगर वो एक ही तरह की ट्रेनिंग कराता जा रहा है तो क्लाइंट कहेगा यार हर महीने में 15,000 रुपये किस बात के लिए दूं, मैं तो जो है आपको
थोड़ा थोड़ा रुक रुक के और कुछ नया करना चाहता हूँ, आज योगा करने चला जाता हूँ, आज ये करने चला जाता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि नए टूल सीखें। ओलंपिक लिफ्टिंग है, केटल बेल है, TRX है, रिहैब है, इस तरह की चीज़ों को समझें, इस तरह की चीज़ों को सीखें, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स को एक्सपीरियंस कर सके और आपकी जो पर्सनल ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रह सके।